हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मुफ्रत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग के बारे में, एक और हर्बल ड्रग के बारे में, एक और नबाती दवा के बारे में। बिजोरा लीमू, बिजोरा नींबू, उत्त्रज, तुरंज, सिट्रॉन, सिट्रस मेडिका, कई नामों से जाना जाता है। ये एक किस्म का फल है जो नींबू की जाति का होता है। तो ये फल तकरीबन सारी दुनिया में पाया जाता है और अरब कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में भी खूब होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं तुरंज और इसका एनालिसिस करते हैं और करते हैं इसका डाइसेक्शन। तो आइए देखते हैं तुरंज। देखिए व्यूवर्स, ये तुरंज का पेड़, दरख्त है तुरंज। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, तकरीबन 20 फुट ऊंचा है। ये थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसका फैलाव देखिए आप, वसत देखिए इसकी। इसमें तुरंज भी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए पहले हम इसके पत्तों का मुआयना करते हैं। इसके पत्ते देखिए इस शेप के होते हैं, आप बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो पहचानेंगे। इसी के साथ आप पीछे तुरंज भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये तुरंज देखिए दूसरी तरफ से, और इनकी तकरीबन 1 किलो का वज़न हो जाता है। हम बहुत पास से देखेंगे तुरंज। ये तुरंज देखने में ज़्यादा साफ़ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक तुरंज बिल्कुल साफ़ स्किन वाला होता है, इसमें झुर्रियाँ नहीं हैं, रिंकल्स नहीं हैं। देखिए हम और देखते हैं इसमें ही, और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बहुत सारे तुरंज आ रहे हैं इसमें। देखिए व्यूवर्स, बंच ऑफ तुरंज, बिजोरा नींबू। लीजिए दरख्त का एक ख़ास पार्ट, जिसको अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ी देर तक देखेंगे, तो आपको बिजोरा नींबू बहुत सारे लगे हुए नजर आएंगे। ध्यान से देखिए आप। और इस तरफ से और देखते हैं। चलिए देखते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 unable to count in fact. Everywhere तुरंज, तुरंज everywhere तुरंज। गुड, माशाल्लाह बहुत ही फ्लोरिशिंग दरख्त है ये। देखिए व्यूवर्स, ये बिजोरा लीमू अब हमने दरख्त से तोड़ लिया है, दरख्त से अलग कर लिया है, और अब ये हमारी प्लेट में है। आप इस देख सकते हैं इसका। और हम चलिए देखते हैं इसका ये व्यू देखते हैं, और इसको हम ऐसे करके भी देखेंगे। इस वक्त इसका वज़न 750 ग्राम्स है, लेकिन ये 1 किलो से भी ज़्यादा के वज़न के हो जाते हैं, और ये कई महीनों तक दरख्त पर लगे रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगला फल आने का सीज़न आने तक भी ये दरख्त पर लगे रह सकते हैं। लेकिन उस वक्त इनका बड़ा ध्यान ये रखना होता है। आप ये देख सकते हैं, ये इसमें एक सुराख हो रहा है, यहाँ पे एक इस तरह का सुराख हो जाता है, ये कीड़े लग जाते हैं और ये बड़ा हो जाता है। फिर कीड़े अंदर से खा जाते हैं, इसको खोखला हो जाता है, फिर बाद में ये नीचे गिर जाता है। तो इसलिए इनका ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है अगर आप दरख्त पे इनको बड़ा करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं तो। क्योंकि दरख्त पर पका हुआ ही बिजोरा लीमू अच्छा माना जाता है कि वहीं ये पीला पड़ जाए, तो इसलिए दरख्त पर रखना भी ज़रूरी होता है, लेकिन वहाँ पे इसकी फिर देखभाल भी करनी होती है।
और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके साइज़ से पता चलता है कि कितना बड़ा साइज़ का है। ये नींबू की ही प्रजाति का है ये, तो इसीलिए इसको बिजोरा नींबू भी कहते हैं, बड़ा नींबू भी कहते हैं, मोटा नींबू भी कहते हैं, यहाँ तक कि मेलन लेमन भी कहते हैं, तरबूज जैसा लेमन। तो इसके साइज, हालांकि ये अभी आप देख रहे हैं, मैं जैसा कि बता रहा हूँ, ये अभी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये छोटा साइज़ है। किताबों में बहुत सारे नुस्ख़ाजात में पोस्त तुरंज का अक्सर ज़िक्र होता है। यही वजह है कि अगर सिर्फ तुरंज लिखा हुआ देखें तो उसका मतलब फल होता है, ये पूरा तुरंज है। और अगर हम इसका छिलका लेंगे, कशर लेंगे, तो पोस्त तुरंज लिखना होगा, करना होगा। ये बात ख़ास ध्यान रखने की है कि नुस्ख़ाजात में अगर पोस्त तुरंज लिखा हुआ है तो सिर्फ इसका छिलका लेना है, क्योंकि तुरंज आप देख सकते हैं फ़ारसी में बिजोरा नींबू को बोलते हैं और इसी को उत्रज बोलते हैं अरबी में। तो तुरंज, उत्रज, बिजोरा नींबू एक ही बात है। और देखिए, अब हम काट कर देखते हैं इसको, अंदर से क्या निकलता है, कैसा निकलता है। आइए देखते हैं काट कर इसको। लीजिए व्यूअर्स, देखिए ये हमने काट लिया है। अब आप देख सकते हैं हमने तुरंज को काट लिया है और आइए समझते हैं इसको। काटने के बाद ये अंदर से लाल निकलता है, पिंक निकलता है। हालांकि अभी कच्चा है इसलिए थोड़ा कम है, पकने के बाद ज़्यादा लाल हो जाता है, एक बात। और दूसरी, इसका जो ये हिस्सा है ये शहम तुरंज कहलाता है, और पिया तुरंज भी कहते हैं इसको, या गोश्त तुरंज भी कहते हैं इसको। अगर नुस्खे में शहम तुरंज लिखा जाए तो ये हिस्सा मकसद होता है, और पोस्त इसका ये है ही। और बाकी जो जूस होता है वो इसका निकलता है, इनमें से जूस निकाल के पीना का जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि नारंगी, मौसमी या नींबू का होता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। और जब आप इसका जूस निकाल लेते हैं तो उसको हुमाज उतरज कहते हैं। उतरज की खटास, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए उस शरबत को, उस अर्क को जो इसका निकला हुआ है, उसको हुमाज उतरज के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस एक फल की हर चीज़ को एक अलग नाम है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये एक ऐसा पौधा है, उन कुछ पौधों में से एक पौधा, पेड़ है, ये दरख्त है, फल, जिसका कि हर जूस काम में आता है। इसकी जड़ काम में आती है, इसकी छाल काम में आती है, इसके पत्ते, इसकी शहम, इसका जूस, इसका छिलका, एक एक चीज़ काम में आती है, हर तरह से अलग अलग। इसीलिए इसकी बहुत सारे फ़वाइद व ख़ास हैं, बहुत सारे इस्तेमालात हैं, बहुत सारे यूजेज़ हैं इसके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप देखिए ये कटा हुआ तुरंज या बड़ा लीमू, बिजोरा लीमू। देखिए व्यूअर्स, ये बिजोरा नींबू या उतरज को हमने काट लिया है, और काटने के बाद इसका जो ये जूसी पार्ट है, जूसी हिस्सा जो है, जो पल्प जो है, उसको हमने बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये, और ये बिल्कुल वैसे ही निकला है जैसे नारंगी मौसमी का होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़े हिस्से हैं इसके। इसको बहुत आसानी से मुंह में रखकर चूसा जा सकता है, खाया जा सकता है, और जूस निकाल कर पिया भी जा सकता है। और लेकिन बस इसकी जो ये पिंकिश स्किन है, इसको हटा देना चाहिए। और आप एक ख़ास चीज़ और देखें, ये इसका सीड, इसका बीज है। ये अभी एक ही बीज मिला है, हो सकता है इस वाले पार्ट में बीज मिले, लेकिन चूंकि ये छोटा है अभी, हालांकि ये 2 महीने से दरख्त पे लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ये छोटा है, और इसमें अभी सीड शायद ये एक ही है, या देखते हैं। तो बहरहाल ये सीड है इसका। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, अभी आपने देखा एनाटॉमी ऑफ तुरंज को हमने प्रैक्टिकली समझा, जाना। अब आइए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका मिजाज, इसके हर पार्ट का मिजाज इनफैक्ट अलग होता है। इसका जो पोस्ट है, जो छिलका है, जो हरा वाला, इसका मिजाज गर्म व खुश्क पहले दर्जे में होता है, खुश्की दूसरे दर्जे तक जाती है। जबकि इसका जो शहम है, जो गूदा है सफ़ेद वाला, उसमें खुश्की और भी तीसरे दर्जे तक जाती है। और इसी तरह से इसके पत्तों का मिजाज भी गर्म व खुश्क है, लेकिन पहले दर्जे में। और इसी तरह से इसकी जड़ का मिजाज भी अलग है।
इसके बीजों का मिजाज अलग है, क्योंकि इसके सभी चीज़ें इस्तेमाल में की जाती हैं, तो अलग अलग मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती है, तो उसको मिजाज को मलहूज़ रखा जाता है। ये फ्रूट जाहिर सी बात है खट्टा होता है, और इसीलिए तमाम जो खट्टे फ्रूट्स के अफ़ाल ख़ास हैं, जो फ़ायदे हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं। बल्कि मैं कहूँगा मेरे तजर्बे और मेरे नज़रिए के हिसाब से ये फ्रूट सारे साइट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मुफीद फ्रूट है। इसके बाद नींबू का नंबर आता है। बाकी ठीक है, न्यूट्रिशन की हैसियत से अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर हम थेराप्यूटिकली देखें तो उतरज सबसे बेहतरीन फ्रूट है इन मामलात में। तो ये खट्टापन होने की वजह से जो गर्म मिजाज के लोग हैं या जो गर्म बीमारियां हैं उनमें ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। गर्म मिजाज के लोगों को चाहे टैकीकार्डिया हो, पल्पिटेशन खफान हो, या जॉन्डिस हो, या पेशाब में जलन है, पेशाब कम आता है, पेशाब पीला आता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ी खासियत है, जो बाकी दवाओं से सबकत ले जाती है, तजावुज़ करती है, ऊपर की है, वो है मैदे की जो गैर तबई हरारत है उसको ये एतदाल पे लाता है, उसको मिटाता है। जैसा कि आप देखते हैं वर्म मैदा में, या जहाँ पर के एच पाइलोरी पॉजिटिव कहा जाता है, या जो रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जो बेसिक वजह होती है, जो कॉज होता है, वो हरारत मैदा होती है, जो कि गैर तबई तौर पे पैदा हो गई होती है। तो उसको दूर करने के लिए उसका एक बिल्कुल उसूली और बुनियादी जो तरीक़ा इलाज है, उसूल इलाज है, वो है मैदे की गैर तबई हरारत को दूर कर देना। बाकी सब चीज़ें बाद में पैदा होती हैं, सबसे पहले मैदे में हरारत पैदा होती है, चाहे वो किसी भी वजह से पैदा हुई हो। तो इसी बात को हमें ध्यान, अगर हम उसको फिर से रिवर्सल करेंगे, वहीं पे ले जाना चाहेंगे जहां से हम आए थे, यानी एतदाल की हद से जब आए थे हम, तो वहीं अगर हम जाना चाहते हैं तो फिर हमें उसी हद तक जाने के लिए वैसी ही दवाई और वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उसको नॉर्मलाइज कर दे। तो उस काम के लिए उतरज, पोस्त तुरंज बेहतरीन चीज़ है। यही वजह है कि इस तरह की जो दवाएं होती हैं, चाहे वो जवारिश अनारेन हो या और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनमें ये ज़रूर शामिल होता है। इसको तन्हा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दवाओं के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो उतरज के सारे ही जो पार्ट्स हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका गूदा भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके बीज भी, इसका जो मग़ज़ है, पल्प है, वो भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका पोस्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद इसका मग़ज़। इसका जो गूदा है सफ़ेद, वो ना खाएं तो बेहतर है। अगर कहीं ज़्यादा खुश्की पैदा करनी है तब इसको इस्तेमाल किया जाता है, और तब भी अगर इसको पोस्ट के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैदे में हरारत भी है लेकिन रुतूबत भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि अक्सर यही होता है जिस तरह की में रुतूबत भी होती है। हम उसको जो एंजाइम्स का सीक्रेशन है, या HCl है, या जो बलगम शोर है, इस तरह के जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो जो मैदे में गैर तबई तौर पे बहुत ज़्यादा हाइपर सीक्रेशन ऑफ जूसेस होता है, तो वो जाहिर सी बात है, हम उनको रुतूबत कहते हैं, उसकी वजह से मैदे में एक रुतूबत पैदा हो जाती है। तो आपको हरारत और रुतूबत दोनों को मलूज रख करके सर्द और खुश्क दवा का इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे में ये दवा अच्छा काम करती है, लेकिन चूँकि उसकी मुसलह के तौर पर इसका तुरंज का छिलका भी साथ में इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है। अतिब्बा तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो 2-3 ख़ास इस्तेमाल है जो कि आमतौर से भी किए जा सकते हैं, वो एक तो संगे गुर्दा, पथरी, गुर्दे की पथरी जो होती है उसको तोड़ने के लिए इसका जूस पिया जा सकता है सिंपल, और या फिर इसकी जूस में थोड़ा सा इसकी फाँक जो होती है उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक बुरक कर, 1 चुटकी नमक बुरक करके खाया जा सकता है, लेकिन मिकदार खुराक 50 ग्राम से ज़्यादा ना हो, बस इतनी काफ़ी होती है। इस मकसद के लिए दवा इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और दूसरी जॉइंटिस के लिए, और तीसरी जो हरारत जिगर होती है, जिगर की गर्मी की वजह से जहाँ पर के भूख नहीं लगती है, मुँह कड़वा रहता है, भूख की बहुत कमी, ये भूख बहुत अच्छी तरह से लगाता है। तो इस तरह के कॉजेज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल करें। आमतौर से ज़्यादातर जो खट्टी दवाएं होती हैं वो कातिह बहा होती हैं,
लेकिन इसको अगर एक बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए गर्म मिजाज लोगों में, जहाँ करके दूसरे अमराज की वजह से, हरारत की वजह से, जैसे जिगर की हरारत की वजह से ज़ौफ़ बा हो गया है, या दिल की हरारत की वजह से ज़ौफ़ बा हो गया है, या मैदे की हरारत की वजह से ज़ौफ़ बा हो गया है, तो ऐसे मामलात में इसको वहाँ पर इस्तेमाल करने से तक़वियत बाह भी हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुक़व्वी बाह का काम करता है उस तरह से इस्तेमाल। हालांकि डायरेक्टली ये काम नहीं करता, लेकिन उस कॉज को जिसकी वजह से बाह में ज़ौफ़ आ गया है, कमज़ोरी आ गई है, ईडी हो गया है, वहाँ पर पे ये काम करता है। लेकिन ये बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही बड़ी बारीकी के साथ तशख़ीस करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये आवाम का काम नहीं है। तो डियर न्यूट्रिशंस, अभी आपने देखा बिजोरा और थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में, तो उम्मीद है ये बहुत मुफीद साबित होगा। अल्लाह हाफिज़।